आप सभी कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है उसके एटीरेट अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 1 यानी कि प्रारंभिक कथन कब, कैसे, कब और कहाँ, है ना, इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। जैसे छात्रों आप इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को अच्छे से लिख पाओ, है ना। तो बिल्कुल 100% आपको सही उत्तर बताने वाले हैं। तो छात्रों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प हो तो उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो छात्रों, ये आप देख सकते हो कि अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ, है ना। यहाँ पर छात्रों आपका सबसे पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर आपका जो 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, आपका जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ये पहले थे, और फिर लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, ये सबसे अंतिम थे। ये आपका ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, इसे आपको उत्तर में लिख लेना है। इसके बाद छात्रों आपका दूसरा प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे, है ना। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आपका सी नंबर का ऑप्शन जेम्स मिल जो है ये छात्रों आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबाव पूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है, ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 4 है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था पुस्तकालय में, अभिलेखागार में, प्रयोगशाला में, संग्रहालय में। तो यहाँ पर आपको राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अभिलेखागार में। इसके बाद है आपका क्या, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है, इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। इस प्रकार से छात्रों आपको उत्तर लिख लेना है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर रहेगा ये आपका। फिर सुलेखन विष किसे कहा गया है, तो इसमें आपको उत्तर लिखना है, सुलेखन विष ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेखन विष कहा गया है। फिर आपका 7वां प्रश्न है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरें इत्यादि देख सकते हैं। फिर है, इतिहास को तरीकों से क्यों जोड़ा जाता था। तो उत्तर लिखना है आपको, इतिहास को तरीकों से जुड़ाव का मुख्य कारण है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था, है ना। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इस प्रकार आप लिख सकते हो, इस कारण इतिहास को तरीकों से जोड़ा जाता है, ठीक है। या फिर आप ना भी लिखो तो इतना आपका लिखोगे, आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। इसके बाद आपका 9वां प्रश्न है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। तो छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई, अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगीं, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। तो यहाँ पर उत्तर लिखना है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे में वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर 11वां प्रश्न, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। तो उत्तर आएगा, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है। 12वां प्रश्न है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ पर छात्रों आपको उत्तर लिखना है, जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। ये आपको क्या करना है, उत्तर में लिख देना है।
13वां प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो इसमें आपको उत्तर लिखना है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके के शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। ठीक है, ये छात्रों पूरे आपके प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 13 तक बिल्कुल करेक्ट उत्तर हैं, आपकी बुक से ही निकाले गए हैं, है ना। तो इसके लिए छात्रों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी के अभी इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए। और जितने आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प, तो सबको जहाँ पर भी आप वीडियो शेयर कर सको, है ना, वहाँ उन्हें व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, जहाँ पर भी आप शेयर कर सको शेयर कर दीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।